बच्चों को सेठ ताराचंद का किस्सा सुना रहा हूँ, जो कवि शिरोमणि पंडित लक्ष्मीचंद जी द्वारा तैयार किया गया वह गाया गया था। प्रेमियों, ईर्ष्या तो बुराई व पाप की जड़ है तथा पुण्य दान व गरीबों ऐसा है लोगों की सेवा करना मनुष्य का सच्चा धर्म है। प्रस्तुत किस्से में मनुष्य की प्रवृत्ति के ऐसे ही तत्वों की चर्चा की गई है कि एक धर्माचारी इंसान को दूसरा दुष्प्रवृत्ति का व्यक्ति ईर्ष्यावश उसके सच्चे रास्ते से हटाकर उसको भी बर्बाद कर देता है तथा स्वयं तो वह आबाद हो ही कैसे सकता है। तो एक समय का जिक्र है कि दिल्ली में एक ताराचंद नाम का सेठ रहता था। वह पुण्य दान धर्म में आस्था रखता था। उसका बड़ा भारी व्यापार चल रहा था। एक दूसरा भी सेठ था जिसका नाम हरिराम था। उसका भी काफी बड़ा साहूकारा था, लेकिन पुण्य नहीं करता था, इसलिए उसकी इज्जत नहीं थी। इसके विपरीत सेठ ताराचंद ने गौशाला, पाठशाला, कुएं, स्कूल, धर्मशाला आदि जगह जगह पर खुलवा रखे थे। अतः बड़ी भारी इज्जत व शोहरत कमा रखी थी। तो एक दिन सेठ हरिराम ने विचार किया कि आखिर ताराचंद की शहर में मेरे से अधिक इज्जत क्यों है? शायद यह उसके पुण्य धर्म का ही फल होगा। तो अगर मैं किसी तरह बहका कर इसका सारा दान पुण्य करना छुड़वा दूं तो निश्चय ही इसकी इज्जत भी कम होगी और धीरे धीरे इसका व्यापार भी ठप हो सकता है और फिर मेरी पूछताछ होने लगेगी। तो घर जाकर सेठ हरिराम अपनी सेठानी से सेठ ताराचंद के बारे में क्या कहता है। कपट छाड़े बेईमानी में मैं खास करा चाहूं सू ताराचंद छाती में खट के नाश करा चाहूं का पछाड़े बेईमानी में खास करा चाहो सो ताराचंद छाती में खटके नाश करा चाहूं सो ताराचंद छाती में खटके नाश करा चाहूं धर्म न जागे मेरी बूझना किते शहर में बता कित डूबन बागे सौदा सूत व्यापार करने में वो अड़िया मेरे आगे उसकी बिगड़े मेरी बन जा जब मेरा मन लागे मेरे ते बूझ के काम करे ईसा मेरे ते बूझ के काम करे ईसा के दास करा चाहूं सू ताराचंद छाती में खटे नाश करा चाहूं सू झूठे का पट छाड़े बेईमानी में वो खास करा चाहूं सू ताराचंद छाती में खटे नाश करा चाहूं
का सर पे भरोटा आन लागे, कोना जान पाटती दुख जब मोटा आवन लागे, धर्म छुटा दूं अधर्म करके छोटा आवन लागे, अपने नाम का दुनिया में रंग, अपने नाम का दुनिया में रंग रास करा चाहूं सारा छंछाती में खटके नाश करा चाहूं टोटे कपट चले बेईमानी में ओए खास करा चाहूं सारा छंछाती में खटके नाश करा चाहूं कमा धन लावे से उसके नौकर चाकर सारे, राम राम दे सारे उसने शहर में जितने प्यारे, उन करना जा झूठ फेर मेरे पड़ जाएंगे पोबारे, अपने नाम की दिल्ली के माँ, अपने नाम की दिल्ली के माँ शाबाश करा चाहूं सारा छंछाती में खटके नाश करा चाहूं टोटे कपट चले बेईमानी में खास करा चाहूं सारा छंछाती में खटके नाश करा चाहूं सारा छंछाती में खटके नाश करा चाहूं। खर्च करण में सब ते आगे बढ़गा, जगत सेठ बन के तारा चंद लाडा के मन लड़गा, एक बेनीचे गिर जावो ते कणा शिखर में चढ़ गया, लक्ष्मी चंद के सतगुरु बाणी, लक्ष्मी चंद के सतगुरु बाणी मैं पास करा चाहूं सारा छंछाती में खटके नाश करा चाहूं टोटे कपट चले बेईमानी में खास करा चाहूं सारा छंछाती में खटके नाश करा चाहूं सारा छंछाती में खटके नाश करा चाहूं। लेकिन सेठ हरिराम की पत्नी अपने पति को समझाती है कि श्रीमान जी आप किसी के प्रति बुरा विचार मत रखिए, आपको तो सेठ ताराचंद से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि मनुष्य को इज्जत व धन पुण्य दान व खर्च करने से ही प्राप्त होता है, और यदि आपको भी धन व इज्जत कमानी है तो आप भी पुण्य करो। लेकिन कहां, आप तो एक लालची स्वभाव के सेठ हैं, आपके हाथ से धर्म के नाम पर तो एक पैसा भी नहीं छूट सकता, और केवल दूसरों की निंदा ईर्ष्या में ही अपने मन को उलझाकर स्वयं को परेशान करते रहते हैं। और फिर अपने पति सेठ हरिराम को ताने मारती हुई सेठानी क्या कहती है, दान पुण्य खर्चे खाए बिन
के पशु कमाया। तेरा नाम कड़े ते हो दुनिया में, तू निंदक बना पराया। दान पुण्य खर्चे खाए बिन बन के पशु कमाया। नाम करे ते हो दुनिया में, तू निंदक बना पराया। दान पुण्य खर्चे खाए बिन। की मरगत के माँ न लाया पैसा धेला। साधु की संगत अतिथि की सेवा, ना सतगुर का चेला। तीरथ व्रत यात्रा करी ना संता का मेला। न दो भैया में उठा बैठा, न दो भैया में घर में सया अकेला। दी बेटी ने दमड़ी ना दी, दी बेटी ने दमड़ी ना दी। और ना खुद खेला खाया, तेरा नाम करे खर्चे खाए बिन बन के पशु कमाया। नाम करे ते हो दुनिया में, निंदक बना पराया। दान पुण्य खर्चे खाए बिन। नेम धर्म पुण्य, नेम धर्म पुण्य दान करण की ना कदे चित में धारी। गायत्री का भजन कराना सत का बन पुजारी। अग्निहोत्र 5 महायज्ञ गीता नहीं बिचारी। सुधरायाले काम करे, सुधरायाले काम करे। शुभ कर्म में ठोकर मारी, पाप का माल भरा कोठी में, पाप का माल भरा कोठी में। न पुण्य में पैसा लाया, दान पुण्य खर्चे खाए बिन बन के पशु कमाया। नाम करे ते हो दुनिया में, तो निंदक बन पराया। दान पुण्य खर्चे खाए बिन। मान बढ़ाई काम क्रोध मद लोभ मोह ते डरना। हानि लाभ तज पैर भाव पे ले ईश्वर का शरणा। अभय रहना वैद किसी को भव सागर से तैरना। चित्त की वृत्ति करो समाहित, चित्त की वृत्ति करो समाहित। ठीक अकीदा करना सर्व आत्मा एक समझ के, सर्व आत्मा एक समझ के। जब आनंद पद पाया, दान पुण्य खर्चे खाए बिन बढ़ के पशु कमाया। नाम करे ते हो दुनिया में, तो निंदक बना पराया। दान पुण्य खर्चे खाए बिन।
संस्कार चाहिए से इज्जत बंद बनने की खातर पुरुषार्थ चाहिए से नीच दुष्ट छड़ियों की खातर महाभारत चाहिए से कृष्ण की दया और मारनिया कृष्ण की दया और मारनिया खुद पारत चाहिए से सिद्ध श्री भगवान स्वरूप का सिद्ध श्री भगवान स्वरूप का गीता में गुण गाया दान पुण्य खर्चे खाए बिन बन के पशु कमाया नाम गरीब हो दुनिया में तो निंदक बन पराया दान पुण्य खर्चे खाए बिन। लेकिन मेहरबानों सेठ हरिराम पर अपनी पत्नी के समझाए जाने का कोई असर नहीं हुआ। उस कंजूस सेठ पर तो अपने प्रतिद्वंदी सेठ ताराचंद के व्यापार का नाश करने का भूत सवार था। अतः सेठ ताराचंद के पास जाकर सेठ हरिराम बड़ी चालाकी से मीठे मीठे शब्दों में उसे यह शिक्षा देता है कि सेठ जी, आपने जगह जगह धर्मशाला पाठशाला आदि आदि खुलवा रखे हैं, पता नहीं कितना पैसा आप रोजाना इनमें देकर बर्बाद करते हैं। इस प्रकार से खर्च करने से तो धन घटता ही है और एक दिन आप इस प्रकार कंगाल ही हो जाओगे, तो इससे क्या लाभ है। तो तुरंत आप ऐसा करिए कि यह अपने धन की लूटपाट आप बंद कर दीजिए। और सेठ हरिराम सेठ ताराचंद को उल्टी शिक्षा देता हुआ क्या कहता है। मत करिए खर्च फजूल या तेरे पैसा मूल जगत में प्यारा से मत करिए खर्च फजूल या तेरे भूल
जा से तन बिन या किसी दुकान सब कहें बेईमान बिन धनवान किसा साहूकारा से मते करिए खर्च फजूल या तेरे भूल पैसा मूल जगत में प्यारा से पहला मैदान का फैलत में खोए जा फेरे तू टोटे में रोए जा हो के सब तरिया मजबूर बिना कसूर कर दे दूर जो भाई चारा से मते करिए खर्च फजूल या तेरे भूल पैसा मूल जगत में प्यारा से लक्ष्मी चंद मत ना ये आट में जब तक पैसा तेरी गांठ में जब तक पैसा तेरी गांठ में सब रह चरणा के दास कर ले ख्यास पैसा पास रहते डंग न्यारा से मते करिए खर्च फजूल या तेरे भूल पैसा मूल जगत में प्यारा से ताराचंद एक सीधे भोले स्वभाव का सेठ था। वह सेठ हरिराम के छल को समझ नहीं पाया। हरिराम के बार बार कहने पर उसकी समझ में यह आ गया कि हाँ, हरिराम सच ही तो कहता है। खर्च करने से पैसा तो जरूर कम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर तो ताराचंद ने अपनी सभी धार्मिक संस्थाओं में पैसा चंदा भिजवाना बंद कर दिया। गौशालाओं में गौएं भूखे मरने लगी, धर्मशालाओं में मुसाफिर जाकर बद्दुआएं देते थे, पाठशालाओं अनाथालयों में बद्दुआएं मिलने लगी। तो इस प्रकार चारों तरफ की बद्दुआओं से ताराचंद का व्यापार नष्ट होता चला गया। जहां लाखों के मुनाफे होते थे वहां घाटे होने लगे। चारों तरफ से ताराचंद के पास उसके व्यापार में नुकसान, घाटा, उसकी कोठियों का जलना, उसके पानी के जहाजों के डूबने का समाचार मिलना आदि आदि चिट्ठियां आने लगी। तो उन चिट्ठियों को पढ़कर सेठ ताराचंद रोता हुआ क्या कहता है।
परदेसां ते चिट्ठी आई, और ब्योत बिगड़ गया मेरा, और किसी का दोष नहीं, सर करड़ाई का फेरा। परदेसां ते चिट्ठी आई, ब्योत बिगड़ गया मेरा, और किसी का दोष नहीं, सरे करड़ाई का फेरा। और किसी का दोष नहीं, सरे करड़ाई का फेरा। साठ लाख के 4 जहाज थे, तारा चमके भाई, कलकत्ते ते पर डूब गए, ऐसे चिट्ठी आई, बाचन लग्या हाथ कांप गया, रोके ना ढलाई। बंबई में 2 कोठी जल गई, कुछ ना पार बचाई, घर में बढ़ के रोवन लगा, घर में बढ़ के रोवन लगा, यो ते फीका पड़ गया चेहरा, और किसी का दोष नहीं, सरे करड़ाई का फेरा। परदेसां ते चिट्ठी आई, ब्योत बिगड़ गया मेरा, और किसी का दोष नहीं, सरे करड़ाई का फेरा। और किसी का दोष नहीं, सरे करड़ाई का फेरा। हाँ, पानी का दुख हुआ दुनिया में, चुके का मोरा ने, गौशाला भी बंद करवा दी, दुख डांगर डोरा ने, सारे शहर में टोंडी पिटगी, खबर हुई और ने, अवधपुरी में 2 कोठी थी, लूट लई चोरा ने, कदे कदे तनामी था, कदे कदे तनामी था, इस तारा चंद का डेरा, और किसी का दोष नहीं, सरे करड़ाई का फेरा। परदेसां ते चिट्ठी आई, ब्योत बिगड़ गया मेरा, और किसी का दोष नहीं, सरे करड़ाई का फेरा। और किसी का दोष नहीं, सरे करड़ाई का फेरा। आए थे हम नहान गंग तन, पाप नीर में भेगे, जितने प्यारे मिंतर थे, वो 100 तान देगे, ही बनिए की जा चोट ने, पेट पकड़ के खेगे, जितनी धन माया बाकी थी, चोर काट के ले गए, सेठ के सिर पे चोकर देते, सेठ के सिर पे चोकर देते, दिया करड़ाई ने घेरा, और किसी का दोष नहीं, सरे करड़ाई का घेरा। परदेसां ते चिट्ठी आई, ब्योत बिगड़ गया मेरा,
बांस की के पार बसावे जब अधर्म आगे अड़ी जा। एक पैसे की करन कमाई 100 का टोट पड़े जा। सुने दिवाड़ा लिकड़न की जब सहन सांप सा लड़े जा। लक्ष्मी चंद कहे धर्म तजे ते साहूकार में गड़े जा। नून पड़ू ते कुआ दिखे नून पड़ू ते कुआ दिखे और नून पड़ू ते घेरा और किसी का दोष नहीं तेरे करड़ाई का फेरा। इस प्रकार थोड़े ही समय में जगत सेठ ताराचंद कंगाल हो गया। एक दिन जब घर के अंदर बैठे हुए ताराचंद का दिल भर गया था, आंखों में आंसू भर आए थे, तो उसकी पत्नी दयावती अपने पति को समझाती हुई कहती है कि प्राणपति, आप तो एक अच्छे खासे मर्द हैं, हम तो व्यापारी लोग हैं। हम तो इन बातों के आदी हुआ करते हैं कि कभी तो व्यापार में नोनिद और कभी हाथ खाली। यह तो सब ईश्वर अधीन होता है। इस बात पर इतना घबराना, मलाल करना, शर्म महसूस करना, उदास होना, आंखों में आंसू भरना तो आपको कतई शोभा नहीं देता है। आप तो एक पुरुष हैं। आप अपने दिल की सभी शंकाओं को दूर करो और धैर्य से कहीं भी जाकर पेट भरने के लिए कमाने का पुरुषार्थ करो। भले ही आपको कोई नौकरी ही क्यों न करनी पड़े। और अपने पति को धीरज देती हुई सेठ ताराचंद की पत्नी सेठानी दयावती क्या कहती है? बनिए की जात पिया तू घूंट सबर की भर ले। आखिर ने तू मर्द कहावे कि तेनू नौकरी करे ले। अकेली क्षण में रानी और सेठानी, क्षण में सखी सहेली, क्षण में दुख सुख मान बढ़ाई रक्षक दाता बेली, क्षण में टोटा क्षण में फाजा, क्षण में महल हवेली, क्षण में टोटा क्षण में फाजा, क्षण में महल हवेली, क्षण में कृष्ण चाहे जो कर दे तू नाम उसी का रच ले। आखिर ने तू मर्द कहावे कितने नौकरी करे ले, से बढ़िए की जात पिया तू सोच सबर की भर ले। आखिर ने तू मर्द कहावे कितने नौकरी करे ले। लेकिन ताराचंद अपनी सेठानी से कहता है कि सेठानी, भला तू एक बात तो सोच कि मैं किसके सामने यह नौकरी की भीख मांगूंगा। मेरी तो नौकरी के
नाम की शर्म से आंखें भी ऊपर नहीं उठती हैं। इससे तो बेहतर यह है कि मैं मरना ही बेहतर समझूंगा। और क्या कहने लगा, हाँ क्षण में कृष्ण चाहे कर दे, मैं उसके गुण रागूंगा। जिस पाले पे खड़ा हुआ मैं मूल नहीं भागूंगा। शर्म भरी से मेरी आँखों में मैं किसके नौकर लागूंगा। इसी नौकरी करण ते अच्छा खरा प्राण त्यागूंगा। इसी नौकरी करण ते अच्छा खरा प्राण त्यागूंगा। दो कोटि के मानस हो गए, कद थे सबसे ऊपर ले। आखिर ने तुम्हारा से कहा वे कितने नौकरी करे ले। से बड़ी एक जात पिया तू कोट सबर की भर ले। आखिर ने तुम्हारा से कहा वे कितने नौकरी करे ले। लेकिन सेठानी फिर भी अपने पति को समझाती है कि महापुरुषों पर आपत्ति तो जरूर आया करती हैं। और नल व पांडवों की मिसाल देती हुई सेठानी क्या कहती है, सब कोई राजी टोटा कौन निभाले। बज्जर कैसी छाती कर पिया नीची ना झुका ले। मारे ते भी घने दुखी तू चारों ओर निगाले। मेहनत में कोई दोष नहीं चाहे कर भंगी की खा ले। भंगे के खाले नल पांडव जैसा दुख पड़ जाते तू चार घड़ी में मर ले। आखिर ने तुम्हारा से कहा है कितने नौकरी करे ले। से बड़ी एक जात प्रिया तू कोट सबर की भर ले। आखिर ने तुम्हारा से कहा नल पांडव राजा हरिश्चंद्र ने फिर कैसा में बिताई। वे धर्म के कारण नौकर लगे ना सिद्धि करड़ाई। दान पुण्य सब धर्म छोड़ दिया तीब समझ में आई। मन कदे मशक्कत नहीं करी मैं शुक्र करूं कमाई। कदे मशक्कत नहीं करी मैं शुक्र करूं कमाई। हो लक्ष्मी चंद कह भगत जनों की नैया पार उतर ले। आखिर ने तुम्हारा से कहा वे कितने नौकरी करे ले। से बड़ी एक जात पे आ तू कोट सबर की भर ले। आखिर ने तुम्हारा से कहा वे कितने नौकरी करे ले। तो सेठ ताराचंद अपनी पत्नी के बार बार कहने पर भी नौकरी करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो फिर उसकी सेठानी उसे एक और सुझाव देती है, कहती है कि पतिदेव आप एक कार्य करो, हापुड़ में मनसा सेठ के पास जाओ और उससे 200 रुपए उधार लेकर आओ, क्योंकि वह आपका एक बहुत हितैषी मित्र है। एक बार गंगा जी पर स्नान करने के लिए गए थे तो आपकी उससे वहां भेंट हुई थी और दोस्ती हुई थी। लेकिन सेठ ताराचंद कहता है कि सेठानी
मैं तो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता। यह काम भी मेरे से नहीं होगा। मुझे बेहद शर्म आती है। तो फिर सेठानी सलाह देती है, कहती है कि यदि आप उधार नहीं ला सकते तो ऐसा करो, अपने इस 6 साल के पुत्र चंद्रगुप्त को ले जाओ और 200 रुपए में इसको मनसा सेठ के यहाँ गिरवी रख देना। यदि ईश्वर ने कभी हम इस लायक कर दिए कि हमारे पास कुछ धन हो जाता है तो फिर हम मनसा सेठ के 200 रुपए चुकता करके अपने लड़के को वापस ले आएंगे। तो प्रेमियों, यह बात सेठ ताराचंद की समझ में बिल्कुल आ गई और बच्चे चंद्रगुप्त को लेकर चल देता है। तो उसके मन में क्या क्या विचार उठते हैं। करके दूर जिगर धड़के ने लेके चाल पड़ा लड़के ने, सुनना घर दिखे तड़के ने, जब क्यों कर होगी करके दूर जिगर धड़के ने, लेके चाल पड़ा लड़के ने, सुनना घर दिखे तड़के ने, जब क्यों कर होगी। तजी मन धर्म काम की, सीख बाणिया हरि राम की, दुनिया तय खोगी। हाँ करके दूर जिगर धड़के ने, लेके चाल पड़ा लड़के ने, सुनना घर देखे तड़के ने, जब क्यों कर होगी। जिंदगी ने खोऊंगा, जगह कितना पुड़ में टोऊंगा, जगह कितना पुड़े में टोऊंगा, रोऊंगा किस्मत हेठी ने, तन से सेठानी देती ने, बेच गिरे बेटा बेटी ने, टोटे का रोगी करके दूर जिगर धड़के ने, लेके चाल पड़ा लड़के ने, सुनना घर देखे तड़के ने, जब क्यों कर होगी। कच्चा लहू बूंद मेरा बालक, सब प्यारा ते टूट लिया तालक, सब प्यारा ते टूट लिया तालक। हे मालिक तेरा शरणा होगा, दया करो ना ते मरना होगा, बेटा गिरवी धरना होगा, मेरी किस्मत परसोगी। करके दूर जिगर धड़के ने, लेके चाल पड़ा लड़के ने, सुनना घर देखे तड़के ने, जब क्यों कर होगी।
खानी खसी हमें तुम ना से ठानी खासी। शाबाशी उसे अकल बंद की पूत दिया करी कार अनन की इज्जत ना ताराचन की इन कर्मा जोगी करके दूध घर सड़के ने लेके चाल पड़ा लड़के ने सुनना घर दी के सड़के ने जब जो कर होगी। सेठ ताराचंद हापुड़ के मनसा सेठ के पास पहुंच गया। मनसा सेठ ने अपने पुराने घनिष्ठ मित्र को दूर से आता हुआ देखा तो गद्दी छोड़ के तुरंत खड़ा हो गया और अपने मित्र का स्वागत किया। तो सेठ ताराचंद की आंखों में आंसू छलक गए। मनसा सेठ से अपने पुत्र को अपने पास 200 रुपए में गिरवी रख लेने की अर्ज करता हुआ क्या कहता है। एक चीज से अनमोल इसने गहने धर ले मैं तो टुटे में मरूं सू मेरी दया कर ले। एक चीज से अनमोल इसने गहने धर ले मैं तो टुटे में मरूं सू मेरी दया कर ले। हरि राम बिन कौन बिगाड़े हाँ मेरी फुलवाड़ी ने मैं तो रोवता फिरूं सू अपनी बुद्धि मारी ने मैं तो रोता फिरूं सू अपनी बुद्धि मारी ने बंदे की बिगाड़ी ने वो समार हार ले मैं तो टुटे में मरूं सू मेरी दया कर ले। एक चीज से अनमोल इसने गहने धर ले मैं तो टुटे में मरूं सू मेरी दया कर ले। बहुत से करे थे गुजारा मारे धोरे लग के मैं तो डूब गया मझधार में किनारे लग के मैं तो डूब गया मझधार में किनारे लग के तेरे काट के सहारे लग के लोहा तीर ले मैं तो टुटे में मरूं सू मेरी दया कर ले। एक चीज से अनमोल इसने गहने धर ले मैं तो टुटे में मरूं सू मेरी दया कर ले।
अवतारगा बेड़ा पार कर ले। मैं तो टोटे में मरूं तू मेरी दया कर ले। एक चीज से अनमोल कहने धर ले। मैं तो टोटे में मरूं तू मेरी दया कर ले। प्रेमियों, सेठ ताराचंद के किस्से का पहला भाग अब यहीं समाप्त होता है।